जो कुछ रावण के पास था वो किसी और के पास नहीं था। लेकिन जैसे ही बुद्धि भ्रमित होती है और जैसे ही उसको लगने लगता है मेरा सब है और मैंने सब किया है और मैं भगवान के बाद अगर कोई है या उसके बराबर कोई है तो मैं हूँ, इफ़ सम सीनियर, सम अपलाइन, सम टॉप लीडर, इफ़ दे हैव दिस फीलिंग, उस टाइम पे तो भाई छोड़ देते हैं, बाकी आप छोड़ दीजिए। अपलाइंस को इस बात की इनसिक्योरिटी और डर है जो सो कॉल्ड बड़े लीडर्स हैं कि अगर मेरे लीडर्स कहीं और चले गए, मेरे टीम के लोग, तो शायद हमारी इज्जत बंद हो जाएगी या मुझे पता नहीं मेरी ट्रेनिंग में वो आएंगे या नहीं आएंगे। आप इस बिजनेस में, हाँ, आप इस बिजनेस में भक्त पैदा करने नहीं आए हो कि आप बाबा जी हैं और आपके यहाँ पे हर संडे का सत्संग होता है जिसमें 2000 भक्त और श्रद्धालु आते हैं। जब मुझसे पूछते थे ना लोग 2007, 8, 9, 10, 11 में, जब मैं फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग करता था कि आप क्यों करते हैं ये बिजनेस, तो मैं बोलता था कि 5 कारण हैं मैं क्यों ये बिजनेस करता हूँ। सो नंबर 1 मनी, नंबर 2 मनी, नंबर 3 मनी, नंबर 4 मनी, नंबर 5 मनी, राइट। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे डायरेक्ट सेलर्स जो हैं हमारे क्या गलतियाँ आजकल कर रहे हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स आप पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कर रहे हैं? कंपनियां बदलना या अपलाइंस बदलना ऐसा है जैसा आप एक हॉस्पिटल में हैं, एक बेड पे आप लेटे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है इस बेड से दूसरे बेड में चला जाऊंगा ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, राइट। कंपनी को ठीक नहीं होना है, अपलाइन को ठीक नहीं होना है, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। मेरे पास ऐसी भी रात थी, आप मानिए कि एक ट्रक वाला आदमी उधार पे मुझे दाल रोटी खिला रहा है। वीक पीपल विल लीव, कमज़ोर, कामचोर, कायर, झूठे लोग वो छोड़ देंगे और छोड़ते छोड़ते गालियाँ भी देते रहेंगे, और फिर वो महीने 2 महीने बाद किसी और कंपनी में भी पाए जाएंगे, वहाँ पे भी उनकी फ़ोटो आ जाएगी। बट रियल गुड पीपल, कमिटेड पीपल, जेन्युइन ऑनेस्ट पीपल, दे नो कि सुधार उनको करने की ज़रूरत है, उनको बदलने की ज़रूरत है, दे विल नॉट क्विट। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग you. के दीवाने में। और आज बहुत सारे नेटवर्किंग के दीवाने बहुत बेकरार होकर सुन रहे हैं, उनके लिए एक सुपरस्टार से कम नहीं है आप। ट्रेनर ज़रूर हैं पर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का भंडार है उनके लिए। दीपक बजाज जब नाम आता है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, नेटवर्किंग, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आप, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में भी आपने अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग में भी शुरू किया, बनाया भी वहीं से, बनाया भी। तो मैं भी नेटवर्किंग का दीवाना हूँ, आप ऐसा मान के शुरू करिए। क्या बात है सर। तो एक नेटवर्किंग के दीवाने से हम ये ज़रूर पूछेंगे कि उसका क्या स्ट्रॉन्ग ड्राइव था जब वो आया इस करियर में। वैसे तो लोग बहुत कुछ मतलब प्लान दिखाते हैं, सेमिनार दिखाते हैं, बट इंटरनली आपको क्या ऐसा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ महसूस हुई इससे कि आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जब मैं छोटा था ना तो मेरा पूरा बचपन और मेरे कॉलेज के दिन पैसे की बहुत किल्लत में निकले थे। बहुत किल्लत मतलब काफ़ी किल्लत थी। मेरी मम्मी, मेरी नानी ने हमें बड़ा किया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं बहुत छोटा था, तो कई बार हमारे घर पे एक बात हुआ करती थी, किसी बड़ी कोठी वोठी के सामने से हम निकला करते थे, किसी गाड़ी वाले से कोई बगल से निकल जाता था, हम बस में होते थे, तो मैं मेरी नानी से पूछता था कि ये कौन है, ये क्या करता है। तो नानी बोलती थी हम अलग हैं, वो अलग हैं, वो बड़ा आदमी है। तो जैसे हम क्वार्टर में रहते थे तो उसमें एक कमरा है और एक किचन है, राइट, 1 बेडरूम किचन टाइप सेटअप होता था। तो जब हमारे वो ख़त्म हो जाते थे क्वार्टर्स, तो फिर वहाँ पे बड़ी कोठियाँ शुरू हो जाती थी, बंगलोज हुआ करते थे। तो फिर मैं मेरी नानी से पूछता था कि मतलब हम ग्राउंड फ्लोर पे अलग हैं, फर्स्ट फ्लोर पे अलग फैमिली, सेकंड फ्लोर पे अलग फैमिली, ये जो लोग हैं ये कौन है जिनका ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूरा इनका ही है, राइट। फिर मेरी नानी बोलती थी हम अलग हैं, वो अलग हैं, ये बड़े आदमी हैं। और मुझे ऐसा पता नहीं कब शुरू हुआ, मैंने क्लास में भी कई बार ऐसी बातें बोल दी थी जब लोग मुझसे पूछते थे आप क्या बनना चाहेंगे, लाइक कॉलेज में लोग पूछते थे क्या बनना चाहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और मैं बोलता था मैं बड़ा आदमी बनना चाहूँगा। और बड़ा आदमी बनने का मेरा मतलब बहुत साफ और सरल होता था। मेरी माँ ने जो तकलीफ़ें देखी हैं, मेरे परिवार ने जो तकलीफ़ें देखी हैं, बिकॉज ऑफ फिनेंशियल कंस्ट्रेंट, हमारे घर में पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। मेरे बाद मेरे ख़ानदान में कोई मिडिल क्लास नहीं होगा और मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मैं बड़ा आदमी बनूँगा।
इंडीड आप बन गए हैं गॉड्स ग्रेस। सो बहुत बढ़िया बात है सर, कांग्रेचुलेशंस ऑन so दैट। much. और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, अब डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या रह गया था जो आप ट्रेनिंग में आ गए, आपने डायरेक्ट सेलिंग आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करी? ये मेरा प्लान नहीं था, ये प्लान शायद परमात्मा का था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया 28 जून 2007। 3 महीना मैंने मेरी जॉब के साथ पार्ट टाइम किया, और मेरी जॉब भी अच्छी खासी हुआ करती थी। 1.5 लाख रुपए सैलरी मुझे 2006-07 में मिल जाया करती थी। आज अगर आप उस 1.5 लाख को अगर आज देखेंगी 2024-25 में, तो आई एम श्योर मे बी 5, 6, 8 लाख रुपए की सैलरी, राइट। और तब भी यही कारण था कि मैं क्यों इस बिज़नेस में आया, बिकॉज मुझे लगता था यहाँ से बन सकते हैं बड़ा आदमी, राइट। ये बिज़नेस मुझे बना सकता है बड़ा आदमी। और उस समय क्योंकि ज़िंदगी में पैसे के अलावा बाकी सब तो था, मम्मी भी प्यार करती है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एंड आई थॉट मनी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और लोग मुझे ऐसा जब मुझसे पूछते थे ना लोग 2007, 8, 9, 10, 11 में, जब मैं फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग करता था कि आप क्यों करते हैं ये बिज़नेस, तो मैं बोलता था कि 5 कारण हैं मैं क्यों ये बिज़नेस करता हूँ। सो नंबर 1 मनी, नंबर 2 मनी, नंबर 3 मनी, नंबर 4 मनी, नंबर 5 मनी, राइट। तो बड़ा सिंपल और सरल, मेरी स्टेज से जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स मैं कभी कभी सुनता हूँ, राइट। सो लेकिन जब मैंने करीब 8-10 साल ये बिज़नेस किया, तो फिर मुझसे ना, मेरी टीम बहुत बड़ी थी, लाइक 3-3.5 लाख लोगों का नेटवर्क था, और वो मुझसे सवाल पूछते रहते थे। और मैं चंडीगढ़ रहता था, दिल्ली था बाद में, तो वो मुझसे पूछते थे, सर अब ये समस्या आ गई, अब क्या करूं, नए लोग ज्वाइन कर गए, उसके बाद इनको क्या दिखाना है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं हमारी कंपनी बाकियों से बेहतर कैसे। तो मुझे लगता था इसका ना एक मैनुअल होना चाहिए, जैसे गाड़ियों का मैनुअल होता है, फ़ोन का मैनुअल होता है, तो ऑपरेशंस मैनुअल होता है ना, कार का, एसी का। तो फिर मैंने एक ऑपरेशन मैनुअल बनाना शुरू किया, उसको ट्राई किया, टेस्ट किया, और उसको मैंने मेरी पहली किताब की फॉर्म में 2018 में लॉन्च कर दिया, राइट। जब वो लॉन्च हुआ ना, तो फिर लोग बोलने लगे, दूसरी कंपनीज तक भी वो किताब पहुंची, क्योंकि वो किताब में मैंने कहीं पे मेरी कंपनी का या उसकी इंटेंशन भी ऐसी नहीं थी, तो हमने कहीं कुछ लिखा नहीं। तो जब वो किताब दूसरे लोगों तक पहुंचने लगी, तो फिर लोग पूछते थे, सर कौन सी कंपनी अच्छी है। तो फिर मुझे लगता था यार, मैं एक कंपनी के साथ में एसोसिएटेड भी हूँ, और साथ में मैं ज्ञान भी बांट रहा हूँ, और कहीं मेरे दिल में ना एक छोटा सा भी ये सवाल ना आए कि मैं इसे उस तरह से गाइड करूं कि ये मेरी कंपनी में, मेरी डाउनलाइन में आ जाए। तो फिर मुझे लगा कि हर बिज़नेस के अपने एथिक्स हैं और अपने संस्कार होते हैं, और मेरा बिज़नेस बड़ा बहुत था वो, और आज भी वो बिज़नेस सॉलिड चल रहा है। और मैं और मेरा भाई, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो देन आई रिज़ाइंड, केम आउट ऑफ इट, एंड देन आई हैंडेड इट ओवर टू माई ब्रदर, और फिर मैं ऑफिशियली उससे बाहर आ गया। और जो सारी चीज़ें मैं अपनी टीम को सिखाता था, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मिला ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें फिर मैंने बाकी सबको सिखानी शुरू कर दी। फिर वो किताब मैंने लॉन्च की, वो किताब चल पड़ी, तो लोगों ने बोला, सर आजकल कोई किताब नहीं पढ़ता, तो आप इसके वीडियोस बनाया करो। तो मैंने उसको, उसी किताब के वीडियोस यूट्यूब पे डालने शुरू कर दिए। फिर लोग बोलने लगे, सर आपकी लिखते बहुत अच्छा हो, बोलते बहुत अच्छा हो, आप लाइव ट्रेनिंग कर दोगे हमारी कंपनी के लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए। तो हमने कहा हम कर देंगे, तो फिर हम ट्रेनर बन गए, right? So it's an accidental thing. The game is very simple in life. For me, life is very simple. मैं और मेरा ख़ानदान हम जोर लगा लेते तो हम रिटायरमेंट तक वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, उस लाइफस्टाइल पे, उस फाइनेंशियल सेटअप और पैसे पे, जितना हमें इस बिज़नेस ने 5-7 सालों में ही दे दिया था। तो ऐसा लगता था जो 60 साल में नहीं मिलना, अगर वो 30 में मिल गया, तो मुझे 2 चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1, शुक्रगुजार उस परमात्मा का, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मेहनत सब करते हैं लेकिन देने वाला वो है, राइट। तो उसने मेरी मेहनत पे बरकत दे दी, राइट। तो वो दोनों हाथ हमारे हमेशा यूं झुके रहें और हमेशा ऊपर देखते रहें कि हमारी औकात से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, हमारी काबिलियत से ज़्यादा उसने दिया है। और दूसरा, जिस चीज़ को करके मुझे ये मिला है, अब मेरे 30 साल तो फ्री हो गए ना, 30 साल में मैं वो गाड़ी चलाता हूँ। मैंने मेरी पहली मर्सिडीज़ खरीदी जब मैं 29 साल का था। 2009 आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज़ बेंज, राइट। मैंने मेरा कॉलेज तक साइकिल पे किया था, एजुकेशन लोन पे पढ़ाई की है, राइट। मतलब अगर 29-30 में आपको उतने पैसे आते हैं जितने आपका ख़ानदान मिल के खर्च नहीं कर सकता, उतनी प्रॉपर्टीज़ आपने बना ली, तो फिर मुझे ऐसा लगा अब मेरी पूरी लाइफ फ्री है, और अब बची हुई लाइफ सिर्फ सिखाना है और लोगों से बात करनी है, क्योंकि अब भगवान ने फ्री कर दिया है, राइट। सो उस पैशन को आप ट्रेनर बोल लें, एजुकेटर बोल लें, या कंटेंट क्रिएटर बोल लें, या ऑथर बोल लें, लेकिन अल्टीमेटली मेरी ज़िंदगी का मूल और सेंटर ये है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बांटनी है, और जिस चीज़ को लोग मान जाएं और जिस फॉर्म और फॉर्मेट में लोग समझ लें, उस फॉर्म और फॉर्मेट में बांट देते हैं।
बिल्कुल सो सर। दैट्स हाउ इट बिकेम अ ट्रेनर जर्नी। बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो हमने देखा है सोशल मीडिया पे अभी आप छाए रहते हैं, हम्म। और किताबें भी आपकी सुपर हिट हैं Thank और you. लोग भी फुली इम्प्रेस्ड हैं। Thank बट you. यहाँ पर जहाँ आपने ये बोला कि आपको बड़ा आदमी बनना था, आप जो एक चीज़ वर्ड हम बोलते हैं एम्बिशियस, आप बहुत ही एम्बिशियस थे। तो यहाँ पर एक एम्बिशियस वर्ड आता है, एक ग्रीड आता है। हाँ. क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे आपको भी बड़ा आदमी बनना था, लोगों को बड़ा तो बनना है, बट उस बड़े के बीच में, अचीवमेंट के बीच में जो चीज़ें आती हैं, उस हर्डल्स को हम क्रॉस कर जाएं। आपको एक लिमिट खुद से तय करनी होती है और अपने संस्कारों को नहीं भूलना होता है, और जब आप संस्कार भूल जाते हैं तो फिर ग्रीड की तरफ आप बढ़ने लग जाते हैं, राइट। तो मेरे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बड़ा सिंपल सा मुझे टेस्ट दिया। 2 टेस्ट हैं ये। पहला टेस्ट है मम्मी पापा टेस्ट। ओके। आप जो काम करते हैं, क्या आप अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं मैंने ये बहुत अच्छा काम कर दिया? ग्रीडी इंसान ना यानी कभी नहीं बोल पाएगा कि जो मैं लोगों के साथ कर रहा हूँ और उनका पैसा, इधर का पैसा उधर करता हूँ, जो भी कामों से मैंने ये रैंक, पर्टिकुलर गाड़ी, पर्टिकुलर लेवल और पर्टिकुलर ये सब अचीव किया है, ये मैंने ये करके अचीव किया है। अगर आप अपनी माँ की आंखों में और पिताजी की आंखों में डालकर नहीं बोल सकते तो फिर आप ग्रीड की तरफ चले हुए हैं और आप गलत कर रहे हैं। सेकेंड इज़ ए न्यूज़पेपर टेस्ट। अगर जो आप करते हैं ये कल अखबार में आ जाए, आपके काम करने का तरीका, आप कंफर्टेबल हैं उससे, अगर ये आ जाए तो फिर बहुत बढ़िया, करते चले जाइए, नहीं तो फिर आपको रुक जाना चाहिए। अगर ये आपका काम इन 2 टेस्ट में पास हो जाता है, देन आई थिंक मोस्टली मैंने नहीं देखा कि ये ग्रीड की तरफ जाएगा, ये एम्बिशन पे ही रह जाएगा, और ये सही है, राइट। और ऐसा पैसा जो किसी का गलत करके कमाया गया है, नंबर 1 वो पैसा आपके पास रहेगा नहीं, वो यूनिवर्स आपसे किसी ना किसी तरीके से ले लेगा, और वो उस पर कितना ब्याज देना पड़ सकता है और उससे आपके और अपना और अपनों का क्या नुकसान हो सकता है, उस बात के लिए तैयार रहिएगा, राइट। एंड नंबर 2 इज़ उस पैसे में बरकत नहीं आती है, उस पैसे में खुशी नहीं आती है, रात की नींद नहीं होती है उसमें, राइट। सो whenever we make money, it should be spiritual money, it should be good money, you know, when you go back, like मैं आज जिस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मर्सिडीज़ नहीं थी ना, मैं उससे ज़्यादा मेहनत आज करता हूँ। वो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अगर आप पूछेंगी तो, और right? ऐसा क्यों है? आई जस्ट लव वर्किंग, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आज की सुबह बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं हुई, मुझे नसीब हुई है, उसकी मर्जी से नसीब हुई है। अगर मुझे आज की सुबह नसीब हुई है और आज ये मेरी आवाज़ आज लोग सुनते हैं ना, ये जो मिलियंस व्यूज़, बिलियन व्यूज़ और यहाँ वहाँ हो रहा है, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, राइट। मेरी वजह से होता तो फिर मैं 44 साल का हूँ, आज से पहले भी हो जाना चाहिए था। इस समय में, इस घड़ी में, इस रील को वायरल क्यों करवाया गया? क्योंकि उस कुदरत को 1 मिलियन लोगों को, 2 मिलियन लोगों को ये मैसेज दिलवाना था, इसलिए। और ये आवाज़ उसने दी है, और किसी दिन ये ले लेगा, और जिस दिन वो ले लेगा उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज मेरे हाथ में है, तो मुझे मेरे टैलेंट का फुल यूटिलाइज करना है। रात को सोने से पहले, रात को जब मैं मेरे बच्चों से मिलूं, राइट, तो यू नो आई शुड लुक इनटू देयर आइज दैट देयर डैड इज़ एथिकल, हार्ड वर्किंग, कमिटेड पर्सन, जो अपने सपनों को पूरा करता है। एक सपना ख़त्म होता है, उसके साथ दूसरा सपना बांध लेता है। और मैं, मेरे ऑफिस में 35 पीपल वर्क इन माई कंपनी, इन आवर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी, 35 एम्प्लॉयज़ वी हैव, एंड आई टेल ईच वन ऑफ देम, हमारा नसीब अच्छा है कि हमें लोगों को सिखा के, उनकी लाइफ को, उनके बिजनेस को बेहतर बना के सैलरी मिलती है और पैसे घर ले जाने का मौका मिलता है। ऐसा बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जब भगवान ने हमें चुना है इस काम के लिए, तो फिर क्यों ना शानदार तरीके से किया जाए। सो दैट कीप्स अस गोइंग। एम्बिशियस और लव फॉर योर पैशन, राइट, दोनों कॉम्बिनेशन होने ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सक्सीड। अच्छा, अब डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग में आजकल, क्योंकि यू आर बीइंग इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, 17 ईयर्स नाउ, 17 11 साल रोड पे मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया है, 6 साल से मैं ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग करता हूँ। तो आपको जितना डेप्थ में नॉलेज है, मैं समझती हूँ शायद ही किसी को होगा कि आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो और ऊपर से आप ट्रेनिंग में भी हैं, राइट। तो अब तो आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे डायरेक्ट सेलर्स जो हैं हमारे, क्या गलतियाँ आजकल कर रहे हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स आप पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कर रहे हैं? See, one big problem is people work for today, tomorrow, 1 month, 2 month, right? उनको ये लॉटरी जैसा लगता है, गेट रिच क्विक स्कीम सी लगने लग जाती है। सो यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर दिस बिजनेस। ये टाइम पास
रातों रात कमा के निकल जाने वाला काम नहीं है, राइट. सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. तो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके जाएं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस बिज़नेस को शुरू करें. नंबर 2, हमारे डायरेक्ट सेलर्स जब लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं तो ये बोल के ले आते हैं बस आप आ जाइए, कुछ नहीं करना है. और उनकी फिर एक्सपेक्टेशन रॉन्ग सेट हो जाती है. फिर वो सच में ढूंढते रहते हैं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. बट यू नो, कुछ नहीं करने से कुछ नहीं मिलेगा. अगर आपको बड़ा कुछ चाहिए तो फिर आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, राइट. सो राइट एक्सपेक्टेशन के साथ, सही एक्सपेक्टेशन के साथ इसको बिजनेस मानते हुए आप बिजनेस में आइए और उसी सही एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों को बिजनेस में लाइए. सो झूठ बोलना, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जस्ट बिकॉज आपका थाईलैंड है, आपका सिंगापुर है, या फिर आपका कोई मंथली क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इन ये जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं ये आप तब करते हैं जब एक आपने पहले ही सवाल पूछा ग्रीड और एम्बिशन, और दूसरा मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. अगर इस महीने के लिए करना है तो फिर कर लो, कोई बात नहीं. लेकिन अगर लाइफ लॉन्ग के लिए बिजनेस करना है तो फिर तो आप ये सब प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते. मुझे लग रहा है ये जो टारगेट अगर हटा दें तो शायद बेहतर हो सकता है ये बिजनेस. नो, इस बिज़नेस में जो लोग हैं वो सेल्फ ड्रिवन लोग बहुत कम दिखते हैं हमें तो. कोई ना कोई ड्राइव सबको चाहिए होती है और लोगों को आदत भी है कुछ ना कुछ होना चाहिए. बट यू नो, अब ये जिस कंपनी ने ये कॉन्टेस्ट दिया है और जिस अपलाइन और सीनियर्स ने दिया है वो इस बात का ध्यान रखें कि जब दिया गया कॉन्टेस्ट तो ये मत बोलें कि कुछ भी करो और ले आओ. कॉन्टेस्ट अगर कंपनी बंद करने का और टीम को बंद करने का प्लान है और ये लास्ट कॉन्टेस्ट है और उसके बाद भाग जाना है, फिर तो बहुत अच्छी बात है. आप करो कुछ भी, साम दाम दंड भेद, पैसे उठा लाओ. जो अफोर्ड कर सकता है उससे भी, और जो बेचारा नहीं कर सकता उसको भी लाख रुपए का सामान दे दो, राइट. लेकिन अगर आपको लंबे समय चलना है और ये कॉन्टेस्ट लास्ट नहीं है, ये ना एक बुनियाद बनाने. देखिए, मैंने 11 साल कॉन्टेस्ट दिए. जब हम कॉन्टेस्ट देते थे हमारी टीम में तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता था, जो काम, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग चलती है नेटवर्क से, राइट. नेटवर्क बनता है लोगों को बिजनेस में ला के. और कई बार क्या है, इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, कंपनी नहीं है, फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, तो लोग ढीले ढाले हो जाते हैं. तो साल में आपने एक बार एक ऐसी ड्राइव चला दी जिसमें 2 महीने में हम उतना रिक्रूटमेंट कर लें, उतने नए लोगों को ले आएँ जितने हम जनरली 6 महीने में लाते हैं. तो फिर हमें एक मजबूत फाउंडेशन और टेक ऑफ मिल जाता है. बाद में उनके साथ हम अच्छे प्रिंसिपल्स के साथ, सही सिस्टम और एजुकेशन के साथ में काम कर लेंगे, राइट. सो अगर यही ऑब्जेक्टिव रहे फिर तो बहुत बढ़िया है. लेकिन जब लोग इसको भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस कैसे भी करके कर लो, देन दे गेट इनटू रॉन्ग प्रैक्टिसेस. तो बिजनेस बहुत अच्छा है, राइट. इससे अच्छा बिजनेस हो नहीं सकता. मैंने एक किताब लिखी है जिसमें मैंने 31 कारण लिखे हैं ज़िंदगी में क्यों सबको ये बिजनेस करना चाहिए, राइट. कल मेरा बेटा कल रात को बैठा था, वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और मैंने उससे बोल रहा था कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर, 18 का हो जा, फिर तुझे शुरू कराएं, किसी अच्छी कंपनी के साथ काम कराते हैं तेरे को, यू नो, लाइक दैट. ये बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा प्लेइंग ग्राउंड, लर्निंग ग्राउंड, यूनिवर्सिटी है. अपने आप को बिल्ड कर, लाइक मैं ज़िंदगी में आज जहाँ भी हूँ, आज हम दुनिया भर में ट्रेनिंग्स करते हैं, कोर्सेज हैं, किताबें हैं. अगर आप मुझसे फाउंडेशन पूछें, संस्कार पूछें, तो इस बिज़नेस से मिले हमें, राइट. और हमने उन संस्कार, और हमने दुनिया भर की चीज़ें ट्राई करके देखी हैं, लेकिन एक सही सिस्टम, सही एजुकेशन, सही तरीका आपको बहुत कुछ दे सकता है. जो आप कल्पना करेंगे वो, और कल्पना जो नहीं करेंगे वो, राइट. लेकिन उसके लिए फिर आपको रहना तो पड़ेगा, टिकना तो पड़ेगा, राइट. और शॉर्ट टर्म गेन के लिए कंप्रोमाइज़ मत करिए, दैट्स इट. आपने एक वर्ड बोला सेल्फ ड्रिवन. सेल्फ ड्रिवन कैसे बनेंगे लोग? क्योंकि कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन फैक्टर वो देते हैं, टारगेट्स देंगे या कॉन्टेस्ट देंगे, पर अगर सेल्फ ड्रिवन बनना है किसी को, तो वो कैसे बनेगा? मुझे नहीं पता कोई सेल्फ ड्रिवन किसी को बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है. पर अगर कोई इंसान ये चीज़ नोटिस कर रहा है कि जब कोई टारगेट निकल रहा है, मैं तभी एक्टिव हो रहा हूँ, तो उसको क्या चीज़ करनी ज़रूरी है? उसे ना शायद टटोलना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कौन सी वो एक चीज़ है जो मुझे ड्राइव करती है. जब आपको ये मिल जाता है ना कि कौन सी एक चीज़ है जो मुझे ड्राइव करती है, फिर देन यू कंटिन्यू. लोगों को ना अपना पर्पस सा नहीं पता चलता है कि मैं, या फिर अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं चलती है कई बार. कौन सी वो चीज़ें हैं जो मुझे आनंद और खुशी देती हैं, ये सब पता नहीं चलता है. तो वो फिर उलझता सा रह जाता है. किसी ने ये बोला तो वो उसके पीछे लग गया, किसी ने ये बोला तो वो. वाई यू थिंक पीपल स्विच कंपनीज और दे स्विच देयर टीम्स? ये वो लोग हैं जिनके पास में क्लैरिटी नहीं रहती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. क्योंकि कंपनियां बदलना या अपलाइंस बदलना ऐसा है जैसा आप एक हॉस्पिटल में हैं,
एक बेड पे आप लेटे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है इस बेड से दूसरे बेड में चला जाऊंगा ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, राइट? कंपनी को ठीक नहीं होना है, अपलाइन को ठीक नहीं होना है, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, राइट? सो व्हेन पीपल डोंट हैव दैट क्लैरिटी, फिर और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ जल्दी मिल जाएगा, यहाँ जल्दी मिल जाएगा, देन दे कीप ऑन स्विचिंग हियर एंड देयर। लोगों को ना एक प्रॉब्लम क्या हो गई है, लोगों ने अपने साथ बैठना बंद कर दिया है, लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा लोग नहीं लगाते हैं अपने साथ। यू नो, दे डोंट राइट, दे डोंट जर्नल, दे डोंट हैव गुड मेंटोर्स जो उनको लाइफ के बारे में सिखा सकें, अगले 3 महीने के बारे में नहीं सिखाएं, राइट? सो एक चीज़ और है, ये जो जब ये मेंटर वाली बात होती है, लोग एक टाइम था when we, मतलब आपने भी करा होगा, we used to read books, और reading a book means जब तक वो ख़त्म नहीं हो रही है, आप सारी चीज़ सीख नहीं रहे हो, आप कंटिन्यूअली उसको पढ़ रहे हो, यू हैव पेशेंस इनफ टू रीड। अब क्या है, सोशल मीडिया है, 30-40 सेकंड की रील है, और अधूरा ज्ञान मैंने कहीं सुना था बहुत हानिकारक होता है। तो वो अधूरा ज्ञान इधर उधर से ले लिया और अपने आप को मास्टर समझा और निकल पड़े फील्ड में। तो उसके लिए आप क्या एक मैसेज देते हैं हमारे नेटवर्किंग के दीवानों को? सी वेरी सिंपल, जो आपने नहीं किया वो किसी को कैसे सिखा सकते हो, राइट? आपकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि पहले तो आप वो सिखाएं जो आपने सीखा है। दूसरी या प्रैक्टिकली किया है, या सॉरी, तो आप वो सिखाएं जो आपने किया है, यू नो, वो सब प्रैक्टिसेस आपने करी हैं। यू नो, आई एम टीचिंग मेडिटेशन, बट यू नो, फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन व्हेन आई वाज इन क्लास 8th। you know, I was probably 14 years, तो 30 साल से I have tried every possible meditation जो सीखी जा सकती थी, right? Religious and non-religious both. You know, अब आप मुझसे पूछें कि और अभी भी मैं सिर्फ वही प्रैक्टिसेस सिखाता हूँ जो प्रैक्टिसेस पे मेरी कम से कम 10 साल पुरानी पकड़ है या फिर मैंने उनकी मास्टरी की है। आई कैन नॉट क्लेम एनीथिंग कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। सो वन इज़ मेरे खुद के संस्कार, सेकेंड इज़ लोग फ़ोन कौन सा खरीदना है इस पे तो बहुत स्मार्ट हैं राइट और अमेज़ोन से खरीदूंगा तो 350 रुपये सस्ता है, फ्लिपकार्ट पे खरीदूंगा तो साथ में उसमें 0 EMI बन जाएगी। यू नो, उस 10-20-30 हज़ार की चीज़ के लिए लोग बहुत सीरियसली लेते हैं चीज़ों को कि मैं अपनी पूरी जद्दोजहद लगाएंगे, 3 लोगों से सलाह करेंगे, लेकिन जो आप अपने माइंड में डाल रहे हैं और जो आपका माइंडसेट बनाएगा राइट, और जो आपको अपने पूरे भविष्य के लिए तैयार करेगा, उसके लिए लोग फिर कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं, और कुछ भी इंटरनेट फ्री है, सोशल मीडिया फ्री है, लेकिन आप फॉलो किसको करेंगे दैट इज़ एंटायरली योर चॉइस राइट। और ज़िंदगी में जब तू फ़ोन लेने जैसा डिसीजन इतना सोच समझ के कर सकता है, क्योंकि वो फ़ोन तेरा 1 साल चलेगा, तेरी ज़िंदगी अगर तू 30 साल का है तो 70 साल और चलेगी। और जिन सप्लीमेंट्स को लोग प्रमोट कर रहे हैं ये बोल के कि वो 100 साल तक उनको ज़िंदा रखेंगे और एक्टिव रखेंगे, अगर वो खुद भी वो खा रहे हैं तो फिर वो फिट भी रहने वाले हैं, हेल्दी भी रहने वाले हैं। जो हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, जो हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, सेल्फ ड्रिवन होने की बात करते हैं, फिर आप ये सारी चीज़ें आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाली हैं। तो फिर आप किसको फॉलो करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, किन के साथ समय बिताते हैं, किन ट्रेनिंग्स में जाते हैं, देन वी नीड टू बी रियली रियली केयरफुल। श्योर। एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, शायद आपके लाइफ में भी, आपके करियर में भी, डायरेक्ट सेलिंग के ऐसा कोई एक मोड़ आया होगा जब कभी एक मतलब बहुत ही नेगेटिव, डिप्रेस हो जाता है आदमी कि बस अब हो गया, अब मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा। हाँ, तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। आपके साथ भी हुआ होगा कि एक पॉइंट ऐसा आया, बहुत आए थे कि नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला आता है कि अब नहीं बस। तो उस टाइम पर क्या करें? और मैं ये जानना चाहूँगी कि दीपक बजाज जो आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी लाइफ में जब ये आया तब उसने क्या किया? मैंने शायद कहीं और ये बातें नहीं की होंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा समय आया करीब 1 साल भर का, जिसमें आप मानिए फाइनेंशियली आपको बताऊं तो बर्तन नहीं बिके, बाकी सब हो गया। और हम जिन जॉब्स में से आए हैं, जिस कॉलेज से मैंने MBA किया है, हिंदुस्तान की या वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आप बता दें, उस कंपनी में टॉप 3 पोजीशन में मेरा जूनियर या सीनियर या बैचमेट होगा। यू नेम एनी कंपनी राइट, इन एनी सेक्टर राइट, आई कम फ्रॉम दैट गुड कॉलेज। 2-3-4 करोड़ का एवरेज पैकेज सालाना मिल जाना, हम आज भी जॉब के लिए चले जाएं तो 5 करोड़ का सालाना पैकेज एवरेज मेरे बैच में मिल जाता है। अब 20-30 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टुडे विद माई कॉलेज डिग्री एंड माई एलुमनाई नेटवर्क, आई कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई कैन गेट अ जॉब इन 24 आवर्स
पेइंग मी 20 to 40 लाख रुपये पर मंथ सैलरी ऑन द स्पॉट, बिकॉज उसके जो प्रेसिडेंट होंगे, उसके जो CEO होंगे, या उसके CFO होंगे, या HR हेड होंगे, वो या तो मेरे कॉलेज के बैचमेट होंगे, या फिर वो मेरे सीनियर होंगे, या फिर मेरे जूनियर होंगे, या हम 15 मिनट में ढूंढ लेंगे, राइट। जब आप ऐसी जगह से आते हैं ना और आपके पास थोड़ा बुरा समय आता है, तो फिर सलाहकार भी आपके पास वैसे वाले होते हैं कि यार हम ना इसके लिए बने नहीं हैं, ये सब हमें छोड़ देना चाहिए, आपको जॉब दोबारा मिल जाएगी। मैं मेरी कंपनी का टॉप परफॉर्मर था, मेरी कंपनी भी शायद मुझे दोबारा रख लेती, तो वो टफ टाइम होता है। और आपके पास वैसे सलाहकार होते हैं जो आपको ऐसी सलाहें देते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वापस चलते हैं। वापस जाना बहुत आसान होता है। आई हैड वन टाइम, आप मानिए मैं अमृतसर से लौट रहा हूँ, रात को 2:30-3 बजे का समय है, मेरे पास करीब 150 रुपये हैं मिला के। 150 रुपये में या तो गाड़ी में डीजल डल सकता है या खाना खाया जा सकता है, दोनों में से एक कर सकते हैं। और डीजल डलवाना ज़रूरी है, बिकॉज घर कैसे पहुँचेंगे। तो और हम जनरली ढाबों पे रुक जाते थे, तो ढाबे पे सेफ्टी होती है, क्योंकि वहाँ जितने भी ट्रक वाले खड़े हैं ना, वहाँ खोने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, तो शांति मिलती थी बड़ी वहाँ पे, मतलब सेफ सो जाते। तो हम गाड़ियों में सो जाते थे रात को। तो वहाँ एक ट्रक वाले अंकल, शर्ट उन्होंने नहीं पहनी हुई है, बनियान में बैठे हैं, और उन्होंने पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है, और रोटी दाल और उनकी बोतल खुली हुई है, और मतलब मेरे को कस के भूख लगी हुई है। और मैंने दिन में करीब 15-16 प्लान दिखाए होंगे, और कहीं कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है। कई बारी हालत ऐसी रहती है, किसी ने कुछ पूछा नहीं, मतलब बिज़नेस की हालात भी ऐसे थे, डायरेक्ट ही काम करते थे। मुझे देख के वो बोलते हैं रोटी खाएगा, मैं बोला नहीं अंकल आप खा लो, फिर इन्हें नहीं खा ले, और फिर मैंने हाँ कर दी। तो मेरे पास ऐसी भी रात थी, आप मानिए कि एक ट्रक वाला आदमी उधार पे मुझे दाल रोटी खिला रहा है, नो, एंड देन यू फील लाइक कि अब छोड़ देना चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं बिलीफ आता है कि ये शायद उसका सिग्नल है कि यू शुड कंटिन्यू, कहीं ना कहीं भगवान एक सिग्नल दे रहा है। हाँ, मतलब ये आपके साथ आएगा, और ये रूटीन में होता है। मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जब आपका लॉन्ग टर्म विजन है ना, तो आपको ये मालूम है कि ये टेम्परेरी है, ये निकल जाएगा, कोई बात नहीं, सबके साथ आता है, हमारा भी निकल जाएगा। सेकेंड इज यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड एंड यू नीड टू डू दिस मंथन कि ये जो हुआ है इसके पीछे वजह मैं हूँ या कोई और है। अगर आप गाली कंपनी को देते हैं और आपकी उंगली उस तरफ जाती है कि ये बिजनेस, मेरा काम इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इंडस्ट्री ख़राब है, कंपनी ख़राब है, तो फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस कंपनी में मैं था, मैंने उस कंपनी में लोगों को पैसा कमाते हुए देखा था, और 1 2 3 को नहीं, काफ़ी सारे लोगों को आ रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि बॉस अगर इनको आ रहा है, इनके भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, इंसान का बच्चा है, अगर ये कर सकता है कर तो हम भी सकते हैं, शायद हम में कहीं कमी है। और जब आप इनवर्ट जाते हैं ना, और आप ये ढूंढना शुरू करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेते हैं ना काम की, राइट, देन मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग एंड देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट गलती मेरी है। और जब गलती मेरी है तो फिर बदलना मुझे है, इंडस्ट्री को नहीं बदलना, कंपनी को नहीं बदलना है, अपलाइन को नहीं बदलना है, यू नो। सो व्हेन यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, देन यू विल नॉट क्विट, राइट। और अगर आपके ड्रीम्स, जैसे मेरा कारण बहुत सरल था, मुझे बड़ा आदमी बनना है, यहाँ से मैं बन सकता हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, हर रात की सुबह होती है, हम अगले दिन दोबारा सुबह शुरू कर लेंगे। आप में वो करेज होना चाहिए, करेज होना चाहिए, और आप में सच्चाई फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या आप आईने में खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि जो ये हुआ है उसके लिए कोई और जिम्मेवार है या मैं जिम्मेवार हूँ? 99.9% केसेस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स, राइट। और फिर वो तो फिर भी ब्लेम देना, हाँ, फिर वो, और ब्लेम देना तो बहुत आसान है ना, कि उसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। सो वीक पीपल विल लीव, कमज़ोर, कामचोर, कायर, झूठे लोग वो छोड़ देंगे, और छोड़ते छोड़ते गालियाँ भी देते रहेंगे, यू नो। और फिर वो महीने 2 महीने बाद किसी और कंपनी में भी पाए जाएंगे, वहाँ पे भी उनकी फ़ोटो आ जाएगी। बट रियल गुड पीपल, कमिटेड पीपल, जेन्युइन ऑनेस्ट पीपल, दे नो कि सुधार उनको करने की ज़रूरत है, उनको बदलने की ज़रूरत है, दे विल नॉट क्विट। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आप सक्सेसफुल हो गए, अच्छा पैसा आने लग गया, तो अब जो एक कमी यहाँ पर भी फील होती है नेटवर्किंग में भी, लोगों के पास पैसा आने लगता है, लोग मैनेज नहीं कर पाते, मनी मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या टिप्स देते हैं हमारे नेटवर्किंग के दीवानों को? सी वन बिग रीज़न इज, कई बार ना इंसान का जो माइंडसेट होता है वो रहता 1-2 लाख का ही है, और पैसे 10 लाख रुपए आ जाते हैं, क्योंकि जिस प्लान में वो काम कर रहे हैं उस प्लान में अगर 2 लोगों ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया तो उनका काम चलता रहेगा, वो जैसे भी रहें। जनरली 2 चीज़ें साथ साथ ग्रो होनी चाहिए, एक आपकी टीम का साइज़, आपकी इनकम, आपका रैंक, और दूसरा आप खुद, आपकी लीडरशिप,
आपका माइंडसेट, आपके एथिक्स, आपके संस्कार, फिर आप पैसे को संभाल पाएंगे। कई बार जब पैसा ऐसे ही आ जाता है ना, देन पीपल, उनका वो मैच्योरिटी डेवलप नहीं होता है, वो लीडरशिप डेवलप नहीं होती है, सो फिर वो पैसे को संभाल नहीं पाते हैं और वो गाड़ियाँ भी चली जाती हैं, रैंक भी चला जाता है और पैसा भी चला जाता है। सो पैसे के साथ साथ वी नीड टू बी read good books, be with good people, spiritually you align yourself, to higher powers. और हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ उन सारे लोगों को जिनको इस बिज़नेस में खूब सारा पैसा आता है, मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जिसको बहुत सारा पैसा आ रहा है ना, उसमें कुदरत का आशीर्वाद और यूनिवर्स की पावर है, इसके लिए पैसा आया है। सिर्फ हमारे करने से पैसा नहीं आया। आई हैव डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीब मैंने 2 मिलियन से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स के साथ में काम किया या मैंने ट्रेनिंग दिया है। बहुत लोग हैं जो सुबह से शाम तक ईमानदारी से टाई लगाकर, साड़ी पहनकर इस बिज़नेस के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है, राइट? दे आर गुड पीपल, जेन्युइन पीपल डूइंग गुड क्वालिटी वर्क, बट उनको उतना पैसा नहीं आ रहा जितना किसी और को आ जा रहा है, 10 लाख 20 लाख। तो अगर एक पॉइंट से ऊपर आपको पैसा आ रहा है ना, तो आप मानिए आपको हमेशा ये ऊपर देखकर ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे करना है इसको। उसको जब आप क्रेडिट देते हैं ना, देन फिर आपको सही तरह के लोग मिलने लगते हैं। और कई लोग होते हैं जिनको ये अहम हो जाता है कि ये पैसा मेरी वजह से आ रहा है, और जिसको मैं आ गई ना, फिर उसके आसपास अच्छे लोग नहीं आते हैं। गुड पीपल डोंट लाइक टू बी विद इगोइस्टिक पीपल। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ हमारे ऑफिस में हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ या कई बार 20-20 हज़ार करोड़ के लोग हैं जो हमारे ऑफिस में आ जाते हैं। एंड वाई दे कम, आई डोंट हैव उतना सारा पैसा, बट वाई स्टिल दे कम टू अस is because of the vibe, because of the spiritual connection, because of the good sanskar, ethics, values and good guidance we are able to give them. अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। जैसे ही पैसे के साथ आपकी मैं बढ़ गई ना, फिर अच्छे लोग आपके पास नहीं आएंगे, बिकॉज यू स्टार्ट रेडिएटिंग रॉन्ग काइंड ऑफ वाइब्स। मेरी बात मत मानो, रामायण मान लो ना, जो कुछ रावण के पास था वो किसी और के पास नहीं था। लेकिन जैसे ही बुद्धि भ्रमित होती है और जैसे ही उसको लगने लगता है मेरा सब है और मैंने सब किया है और मैं भगवान के बाद अगर कोई है या उसके बराबर कोई है तो मैं हूँ, इफ़ सम सीनियर, सम अपलाइन, सम टॉप लीडर, इफ़ दे हैव दिस फीलिंग, उस टाइम पे तो भाई छोड़ देते हैं, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो गुड पीपल, अच्छे संस्कार वाले लोग वो आपसे कटना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपकी जो एडवाइजरी बोर्ड और कमेटी होती है ना, वो भी ख़राब हो जाती है। एंड देन यू डोंट इवन रियलाइज कि आप गलत कर रहे हैं। So my 2 suggestions on this, on money management. Number 1 is अच्छे सलाहकारों को ज़िंदगी से जाने मत दीजिए, अच्छे लोगों को ज़िंदगी से जाने मत दीजिए। अपने अहम को बहुत बड़ा मत करिए और ऐसा मत करिए कि सब मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज गुड पीपल विल लीव यू। सो बी अराउंड गुड पीपल हु गाइड यू। और अहम ना आपको सुनने नहीं देता है, बोलने के लिए प्रेरित करता है, राइट? कि मैं हूँ, राइट? मैं मतलब मैं, तो फिर आप अच्छी बातें सुनेंगे नहीं। जब आप सुनते नहीं है ना, देन इट ऑल क्रैशेस। तो अगर रावण की सोने की लंका, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, अगर उनको ऐसी मौत मिली और इस तरह से उनका सब बिखर गया, तो फिर यहाँ तक तो कोई हिंदुस्तान में तो नेटवर्क मार्केटर नहीं पहुँचा है, राइट? इतने बड़े मुकाम पे, राइट? तो फिर आप कौन है? एंड सेकेंड इज़ रिस्पेक्ट मनी व्हेन इट इज़ कमिंग। लोगों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ, बड़ा घर या वो वाली सब चीज़ें मत लीजिए जो आप ठीक से मैनेज नहीं कर सकते हैं। सो पीपल वो खर्चे बढ़ा लेते हैं, इनकम उतनी स्टेबल नहीं है। उस प्लान में एक टाइम पे कुछ 2 लोग आ गए, उसकी वजह से खूब सारी इनकम उस एक साल में आ गई। तो अगर बिजनेस की फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो फिर वो इनकम परमानेंट नहीं आएगी, देन यू गेट स्टक। तो गाड़ी वो लें जब आप उस लायक होते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात, एक लाइन बोलता हूँ आपको, मेरी हर किताब में लिखी है ये, भगवान आपको बड़ी टीम और बड़ा प्यार और बड़ा सम्मान तब देंगे जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो ना, यू डेवलप योर लीडरशिप लाइक दैट, देन इट विल हैपन। बहुत ही। और दिखावे के लिए कुछ मत करें। गाड़ी तब लें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं, घर तब, बंगला तब बनाएं जब आप मैनेज कर सकते हैं। डोंट गो इनटू शो ऑफ एंड ऑल अननेसेसरी, राइट? और वो सब बहुत होता है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में। या एक चीज़ यहाँ पर आती है, जब हमने एम्बिशन की बात कर ली, अब ट्रेनिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक न्यू कमर के लिए, एक एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर के लिए और एक टॉप लीडर के लिए जो ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुका है, उसके लिए भी क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है? तीनों स्टेजेस पे मैं जानना चाहूँगी। ओके, पहली बात तो आप समझिए, ट्रेनिंग और सही ट्रेनिंग इस समय बहुत ज़रूरी है।
और ये मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मेरे को मैं ट्रेनर हूँ, राइट। आज से 10 साल पहले तक ये बिज़नेस नया था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी लोगों के पास, और इतने पैसे कहीं और नहीं बना करते थे जितने इसमें बन जाते थे। मतलब सच बताऊँ मैं, मेरे को तो जो पहली कंपनी टकरा गई और जैसे उन्होंने मुझे पैसे दिखाए, मैं पैसे के लिए भूखा था और मैं टूट पड़ा, राइट। हमने प्रोडक्ट भी नहीं देखा सच बताऊं आपसे, और हमने बाकी सब चीज़ें भी नहीं देखी। बस हमें लगा कि यार यहाँ बात बन सकती है तो क्यों ना कूद जाएं। और जब मैं लोगों के पास जाता था ना उस समय में, तो हम सिर्फ प्लान बताते थे और हमें ये कन्विंस करना होता था कंपनी और इंडस्ट्री अच्छी हैं बस, बाकी किसी को कुछ नहीं पता होता था, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। और ये मेरे साथ नहीं, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा है, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग। इंश्योरेंस में आज से 15 साल पहले ऐसे बेकार प्लान बेचे जाते थे, क्योंकि वही एक कंपनी है, उसके पास जो है वो बेस्ट है और वो बेच देती थी, राइट। यूलिप जैसे था, अब यूलिप पे लोगों ने 30% का उसके मैनेजमेंट चार्जेस हुआ करते थे। आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट किया, 3,000 रुपया तो कंपनी रख लेती थी, ये बोल के कि ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं। आज की डेट में आप देखेंगे तो 0.5 हो गया वो, राइट। बट आज उस समय में हाँ कंपटीशन बढ़ गया और ऑप्शंस हो गए लोगों के पास में। आज से 15 साल पुरानी 2000, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के ना 3 फेज़ हैं। एक है डायरेक्ट सेलिंग 1.0। 1.0 है वो सारे लोग जो 2010 से पहले इस बिजनेस में आए थे, सीनियर सिटीजन मान लेना चाहिए इनको मेंटली अपने आप को, राइट। आई एम ऑल्सो इन दैट सेम बैच, और मैं आपको सेम ह्यूमिलिटी बोलने या जो बोल रहा हूँ मैं अपने को जोड़ते हुए बोल रहा हूँ उस सब के अंदर में। दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग 1.0, 2010 से पहले वाले। फिर है 11 से 20 वाले, ये है प्री कोविड वाला बैच। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। राइट नाउ इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग 3.0, और ये हमारा तीसरा वर्जन है, राइट। आंकड़े ऐसा बताते हैं हिंदुस्तान में 3,000-4,000 कुछ कंपनियां हैं, राइट। कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, कुछ गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ नहीं हैं, राइट। उससे भी ज़्यादा भी होंगे शायद, राइट। उस समय में गिने चुने लोग थे, सोशल मीडिया है नहीं, और हम सिर्फ ये बोलते थे यहाँ आ जाओ, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, लाइफस्टाइल। हमारा पास जैसे ना सीनियर लीडर्स का काम कुछ नहीं होता था, उन्हें सिर्फ ये बोला जाता था सर आपके पास तीनों में से जो सबसे महंगी गाड़ी हो ना, वो चाहे चलाता होगा, एक ऑल्टो भी थी उसके घर पे, उसके पास एक इनोवा भी थी, लेकिन प्रोग्राम में जाने से पहले वो अपनी BMW को एक्स्ट्रा चमकवा के लेके जाता था। और ऐसा भी हमने देखा कि सर आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, वो कुछ बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक, उन्होंने आना है, हाथ हिलाना है, फॉर्म 16 दिखाना है, अपना रैंक, अपनी गाड़ी और फोटो वोटो दिखानी है और चले जाना है। जैसे इसको क्लोजिंग बोला जाता था, राइट। हाँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक समय पे बड़े लोगों ने बड़ा बिजनेस सिर्फ क्लोजिंग से कमाया, बस उनको आखिरी में 20 मिनट बात करनी है। और हम भी ऐसे ही क्लोजिंग देख के ही बिजनेस में आए थे। एक आदमी आया, उसके पास मर्सिडीज ई क्लास होती थी और वो उसके इनकम अच्छी थी, उसने हमें इनकम टैक्स के पेपर दिखाए और हो गया। बट नाउ नेटवर्क मार्केटिंग 3.0, अब आपसे लोग ये नहीं पूछते ये बिज़नेस क्यों करें, अब ये पूछते हैं तेरे साथ क्यों करें। क्योंकि हमारे मोहल्ले में और मेरी फ्रेंड सर्कल में 4 और लोग हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड, जो सेम बिजनेस करते हैं। भाई तो तेरे साथ क्यों करूं? तो फिर तो ये नहीं, हाँ, और सेम कंपनी करते हुए मिल जाएंगे आपको। सो देन दिस आंसर यू कैन नॉट गिव कि मेरे अपलाइन के पास BMW है। BMW रोड पे था, तीसरे आदमी के पास है। इट्स नॉट अबाउट BMW एंड ऑल दैट नाउ इट इज, ये सब पुरानी बातें हो गई। तो जब आप इस नज़रिए से इस इंडस्ट्री को देखते हैं, वो लोग जो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं और आज भी गाड़ियाँ, लाइफस्टाइल और आए, हाथ हिलाए, माला डली और BMW दिखा दिया, ये वो पहला वाला बैच है जिन्हें अभी भी लगता है कि क्लोजिंग है। क्लोजिंग मोटिवेशन इज़ नॉट ट्रेनिंग, राइट। इट्स वेरी वेरी सिंपल, आपको ये फ़र्क समझना पड़ेगा। पहले इंश्योरेंस के अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, क्योंकि एक ही कंपनी थी और वही बेचती थी। गाड़ियाँ भी एक ही कंपनी होती थी और वही एक कंपनी जो बेचना था वो बेचती थी। टेलीकॉम में भी यही था, प्रॉपर्टी में भी, रियल एस्टेट में भी आप देख लीजिए। रियल एस्टेट में शहर में 2 प्रॉपर्टी ब्रोकर होते थे, अब हर तीसरा आदमी बोलता है मैं म्यूचुअल फंड्स बेच सकता हूँ, मैं इंश्योरेंस का एडवाइज़र हूँ। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है ना, अब डायरेक्ट सेलिंग ऑल्सो इज़ इवॉल्विंग। सो इन दिस इवॉल्व्ड इंडस्ट्री आपके साथ अच्छे लोग नहीं आएंगे, या फिर आएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे इफ़ यू आर नॉट अ वेल ट्रेंड पर्सन। तो ये फंडामेंटल मैं आपको बताता हूँ क्यों इसकी ज़रूरत है। अब 3 कैटेगरी के जो लोग हैं उनको क्या क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। पहले वाले, आपने बिज़नेस अभी शुरू किया है, अगर आपको बिज़नेस के बेसिक्स और फाउंडेशन नहीं आते हैं, या तो बिज़नेस आपका चलेगा नहीं, और अगर चल गया तो टिकेगा नहीं,
right? So you need to understand basics of sales, communication, public speaking, presenting yourself, right mindset. आपने आज से पहले कभी ज़िंदगी में कोई अपना बिजनेस नहीं किया है, कमीशन वाला काम नहीं किया है, तो यू नीड टू हैव दैट इमोशनल रिसिलियंस कि लोग ना बोलें तो कैसे हैंडल करना होता है, लोग ताने देते हैं तो कैसे हैंडल करना होता है. तो ये बेसिक सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, राइट. देन उसके बाद सोशल मीडिया, आप यू कांट ब्रीथ विदाउट सोशल मीडिया, राइट. आपको आप लाइक बाकी सब छोड़ दीजिए, आप जैसे ही किसी के घर जाएंगे और आप बोलेंगे मैं ये हूँ वो हूँ, वो जैसे ही किचन में जाएगा ना, हाँ, तो तुरंत चेक कर लेगा. तो आप पहले जो काम आपकी BMW से होता था, अब वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन से होता है. इफ़ योर अकाउंट इज़ नॉट देयर या फिर प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, देन यू विल बी आउट ऑफ द गेम, राइट. सो जो मिडल वाले लोग हैं, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको आ रहे हैं. अब आपको अपनी लीडरशिप को बेहतर बनाना पड़ेगा कि आप लोगों को बांध के कैसे रख पाएँ. जब आप बिजनेस शुरू किया था आपने, और जो जो बातें आप करते थे स्टेज पे जाके, अगर आप अभी भी वैसी बातें करते रहेंगे, देन पीपल विल नॉट कम विद यू. एंड टॉप लीडर्स, इनको 2 प्रॉब्लम्स हैं. पहली, इंडिया इज़ द यंगेस्ट बिग कंट्री इन द वर्ल्ड. आप अगर गूगल करेंगी तो हमारी एवरेज एज है 28, राइट. सो और US, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, देयर एवरेज एज इज 39+, राइट. ऑलमोस्ट 40 के आसपास हैं, हम 28 के आसपास हैं. ये जो 28 वाले लोग हैं ना, जेन जी जिन्हें बोलते हैं, मिलेनियल जिन्हें बोलते हैं, इनको आप पुराने तरीके से नहीं ला सकते. ये आपको भगवान नहीं मानेंगे, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तब ये आपको इज्जत देंगे, प्यार देंगे. दे आर वे मोर स्मार्टर, राइट. सो दीज आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल. सो टॉप लीडर्स, दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनका काम चल रहा है और आज बिजनेस ना चले तो भी चलेगा, बट बीइंग टॉप लीडर्स, they need to have this new age direct selling network marketing 3.0 की ट्रेनिंग, so that सोशल मीडिया पे ब्रांड कैसे बनाएं, सोशल मीडिया से लोगों को बिजनेस में कैसे लेके आएं, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करें ताकि लोग टिके रहें. और एक और बताता हूँ मैं, नेटवर्क मार्केटर्स को पहले ऐसा लगता था कि हमारा कंपटीशन दूसरी कंपनी से है. आज आपका कंपटीशन नेटवर्क मार्केटिंग से तो है ही है, लेकिन अब घर से काम करने के 1000 और ऑप्शंस हैं जो आपको पता नहीं है. पहले आप सिर्फ ये बोलते थे एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम. अब एफिलिएट मार्केटिंग के आपको मैं बता दूंगा, आप 3 से 4 साल के बाद नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग विल बी मोर देन पीपल हु आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग. तो अब आपको उनसे भी भिड़ना है. और ये जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की नई इंडस्ट्री इंडिया में पिछले 3 साल में बूम हो गई है. अब उसे लगता है कि 20,000 रुपये लगा के मुझे हर हफ्ते प्रोग्राम में जाओ, जूम मीटिंग, तुम मेरे साथ ये करते हो वो करते हो, इससे ज़्यादा पैसे तो यार मैं छोटी मोटी ट्रेडिंग करके, फिनेंस के प्रोडक्ट्स बेच के, म्यूचुअल फंड्स बेच के कमा लूँगा ना. तो फिर मेरे को उसके लिए बिना बात की बदनामी क्यों मोल लेनी, रोज़ की मीटिंगें, ट्रेनिंगें, रीपरचेज क्यों करनी मेरे को. सो एफिलिएट मार्केटिंग, फाइनेंस का पूरा सेक्टर, द वे इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ ओपनड अप नाउ ए डेज, राइट, इज इनक्रेडिबल. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फाइनेंस के आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. अगर आप में थोड़ा बोलने का टैलेंट है तो फिर आपको कोई भी हायर कर लेगा. यू नो, दैट इज़ अनदर. मतलब हम एक दिन का ट्रेनिंग सिर्फ इस बात पे कर सकते हैं कि 100 और इंडस्ट्री हैं जो आपके कंपटीशन में खड़ी हैं. और इस सच्चाई को गटक लें इस टाइम पर और हाँ. अपने करियर के लिए सीरियस हो जाएं तो ये बहुत बड़ी नहीं बात तो रहेंगे नहीं. इट्स वेरी सिंपल. सो वी, और प्लस यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोग आपके पास ना आते हैं एक उम्मीद से, राइट. वो 22, 23, 24 साल का बच्चा आपके पास एक उम्मीद से आया है. अगर आप उसकी लैंग्वेज नहीं बोलोगे, अगर आप उसके तरीके से काम नहीं करोगे और आप उसे वही बोलोगे जो आपके अपलाइन ने आपको 15 साल पहले बोला था, देन दे विल नॉट बी विद यू. बिकॉज फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब से सबको सब पता है, वो कहीं और स्विच कर जाएंगे. अच्छा, चॉइस की बात हम बाद में करेंगे. चॉइस तो सबकी अपनी अपनी है कि वो ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं. एक जो मेजर इशू आता है, आपकी ट्रेनिंग भी है बट हम ऑल टुगेदर ट्रेनिंग्स की बात करते हैं. कंपनी भी ट्रेनिंग देती है, कोई लीडर लेके जाता है, लीडर ट्रेनिंग दे रहा है, या आप जैसे कोई ट्रेनर हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेनर हैं वो अपनी कोई ट्रेनिंग सेशन करते हैं. तो क्या होता है, लोगों को एक फ़ीस होती है क्योंकि ऑर्गेनाइज करेगा कोई इंसान, तो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं. वो मीट करने के लिए एक फ़ीस होती है. तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि हम वो पैसा क्यों दें, क्या ज़रूरत है उस इन्वेस्टमेंट की, कितनी इम्पोर्टेंट वो इन्वेस्टमेंट है आपके करियर के लिए, वो हम जानना चाहेंगे सर. देखिए, लोगों का ना, मुझे ऐसा लगता है ट्रेनिंग को ना एक अलग तरह के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है.
वन इज हर इंसान को इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए. वी कॉल इट गैप एनालिसिस. मेरी किताब में मैंने ये एक MHS गैप एनालिसिस दिया है. MHS इज माइंडसेट, H से हैबिट, S से स्किल. आप इस बिजनेस में आए या किसी भी बिजनेस में गए, आपको उस बिजनेस में 2 लाख रुपए महीना कमाने हैं. आप सिर्फ ये देखो, जो इंसान इस बिजनेस में 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसका स्किल क्या है. और आप अपना गैप एनालिसिस करो कि भाई 2 लाख रुपया कमाने वाला ऐसे सोचता है, ऐसा दिखता है, ऐसी बातें करता है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है और उसमें ये स्किल्स हैं. मैं आज 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे में ये माइंडसेट, हैबिट्स और स्किल्स ये मेरे में नहीं है. अब ये जो गैप बन गया ना, अब आपको समझ आ गया, मेरा ना मैं ऑन ऑफ हो जाता हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है मुझ में फॉर एग्जांपल, या फिर मेरा बिलीफ सिस्टम वीक है, या फिर मैं उदास हो जाता हूँ, मैं ना हैंडल नहीं कर पाता हूँ, मैं बात करने जाता हूँ लेकिन लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं. अब आपने ये 4-5 बातें ढूंढ ली कि भाई ये चीज़ें अगर आ गई तो फिर मेरी इनकम हो जाएगी 2 लाख रुपये महीना. फिर आप ढूंढिए कि कौन वो इंसान है जिसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें सिखाने का, और कौन आपको बेस्ट तरीके से ये सब सिखा सकता है, और आपको वहाँ चले जाना चाहिए. राइट. सो दिस इज़ वन फंडामेंटल एवरीबडी शुड डू. एंड नंबर 2 इज़ आपकी ट्रेनिंग, आप किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग को कैसी तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, वो डिपेंड करता है आपके अपने गोल्स की कमिटमेंट पे. 11th और 12th क्लास में बच्चे पढ़ाई करते हैं, साइंस ले रखी है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विजन बड़ा क्लियर है कि मुझे IIT करनी है. फिर वो स्कूल की जो भी ट्रेनिंग लेते हैं वो लेते हैं, स्कूल की पढ़ाई जो करनी होती है वो करते हैं, लेकिन फिर वो ट्यूशन्स लेते हैं, और फिर वो ट्यूशन्स उनसे लेते हैं जिनके पास IIT क्रैक करवाने का ट्रैक रिकॉर्ड है. अब आप मुझसे पूछें कि हर बच्चा क्या IIT की कोचिंग लेता है, वो नहीं लेता, क्योंकि उसको IIT में जाना ही नहीं है. सो जो लोग होते हैं ना, जो स्टेज से ये बोलते हैं कि मुझे 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, लेकिन फिर वो 10,000 रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, पूरे साल का उसका ट्रेनिंग का बजट 10,000 भी नहीं है, बात वो करता है 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा. जितना आपको पता है, जो आपका स्किल और माइंडसेट आज है, अगर उससे 10 लाख रुपए आ जाते होते ना तो अब तक आ चुके होते. नहीं आ रहे हैं तो फिर कुछ तो बदलना पड़ेगा. और जिन प्रोग्राम्स में आप 2 साल से जा रहे हैं, 3 साल से जा रहे हैं, उन प्रोग्रामों में जा जाके और लोगों को ले जाके अगर बात नहीं बन रही, तो आपको ये सवाल तो खुद से पूछना पड़ेगा ना कि मैं इस बिज़नेस में ट्रेनिंग कितनी लेता हूँ, वो नंबर काउंट करने आया हूँ या पैसा कमाने आया हूँ. राइट. और मतलब आप, इट्स वेरी सिंपल, जिसको IIT करनी है वो स्कूल के बाद कोचिंग लेता है, जिसको नहीं करनी वो स्कूल के अंदर खुश है. इट इज़ वेरी सिंपल. तो अगर आपके टीचर्स, आपके अपलाइंस, उनका सिस्टम जो भी सिखाने का है वो आप मानिए स्कूल है. कुछ लोगों को नंबर लेने हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70%, उनका उतना ही ड्रीम है, तो वो वहीं लेते रहें अगर उनका वहाँ से काम चल रहा है. तो अगर उनको लगता है कि मेरे को देश का टॉप नेटवर्कर बनना है, 5 लाख रुपए महीना कमाना है, पैसिव इनकम चाहिए, देन फिर आपको भूखे होना पड़ेगा, हंग्री होना पड़ेगा. और भगवान, अगर आप जेन्युइनली हंग्री हैं तो फिर आपके सामने कुछ एक चीज़ लेकर आएंगे जो आपके उस आपकी नसीब से ट्रेनिंग मिलती है. मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरी नसीब होता है अपना. जो भूखा होगा ना उसको गुरु मिलेगा. कहते हैं गुरु भी राइट. नसीब से. हाँ. अब मैंने मेरी ट्रेनिंग पे लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया है मेरे खुद के ट्रेनिंग के लिए. मैं US जाना था, मुझे टोनी रॉबिन्स का एक प्रोग्राम था, 11 दिन का इवेंट था, 7 लाख रुपए की फीस थी, 2 लाख रुपए का आना जाना, ऊपर से होटल एंड सब. मैंने 12 लाख रुपए दिए. टोनी रॉबिन्स के उस प्रोग्राम में 4,000 लोग आए थे. ये टोनी रॉबिन्स की दुआओं का असर नहीं था कि मैं वहाँ गया था, ये मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चों की दुआओं का असर था. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा था कि भगवान ने हमें वहाँ भेजा. मेरे ऑफिस के लोग पूछ रहे थे, सर आप कह रहे हो, जैसे हमारा एक इवेंट है जैसे UCY ना, तो मेरे ऑफिस में लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर आपको 7,000 लोग कैसे आएंगे यहाँ पे. मैं बोला ये 7,000 लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मैं रोज़ मंदिर में ये ऐसे आरती करता हूँ कि 7,000 लोग आएंगे. यानी आप देखिएगा, और मेरा इस बात पे अटल विश्वास है, जिन 7,000 परिवारों को भगवान ने जिनकी ज़िंदगी बदलनी होगी, उन 7,000 परिवार के लोगों को मेरा प्रोग्राम समझ आएगा और वो UCY में आएंगे. इट्स अबाउट दैट विजन. आप डिसाइड करो IIT जाना है,
टाइम इधर ही इधर चलते रहना है। और कोई अगर कम ड्रीम्स लेता है ना यामिनी, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा, हम लोग ना उसको ख़राब मानने लग जाते हैं जो जॉब करता है, जो कोई और प्रोफेशन करता है, या जिसके ड्रीम मतलब एक आदमी है वो लाख रुपए महीना की इनकम पे खुश है, वो अपने बच्चों के साथ रोज़ शाम को एंजॉय करना चाहता है, और वो उसको नहीं चाहिए मर्सिडीज, तो उसका खून क्यों पीते हो, उसको ज़बरदस्ती क्यों हरास करते हो? मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अपना ड्रीम डिसाइड करो, उस ड्रीम में डायरेक्ट सेलिंग कैसे फिट होता है आप वो डिसाइड करो, और आपको जो चाहिए अपनी शर्तों पे ज़िंदगी शुरू कर दो। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आपको सोशल मीडिया सीखना है, आपके अपलाइन के खुद के सोशल मीडिया पे ठीक से अकाउंट नहीं है, तो इसमें नाराज़गी किस बात की? मतलब मेरी वाइफ केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, लेकिन हमारा बच्चा केमिस्ट्री कहीं और पढ़ने जाता है, मतलब क्या करें? मतलब कई बार अपने आई टेल यू वन मोर प्रॉब्लम इन इंडिया इज हैपनिंग इज, अपलाइंस को इस बात की इनसिक्योरिटी और डर है, जो सो कॉल्ड बड़े लीडर्स हैं, कि अगर मेरे लीडर्स कहीं और चले गए, मेरे टीम के लोग, तो शायद हमारी इज्जत बंद हो जाएगी, या मुझे पता नहीं मेरी ट्रेनिंग में वो आएंगे या नहीं आएंगे। आप इस बिजनेस में, हाँ, आप इस बिजनेस में भक्त पैदा करने नहीं आए हो कि आप बाबा जी हैं और आपके यहाँ पे हर संडे का सत्संग होता है जिसमें 2000 भक्त और श्रद्धालु आते हैं और आके चले जाते हैं। अगर आपको सत्संग चलाना है, देखिए, फिर आप इंटेंशन आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, हर संडे आना है, कंपनी का प्रोडक्ट खाना है, जय माता दी, करते रहो करते रहो करते रहो। एक ही बाबा जी होंगे और वही सिखाएंगे, और बाकी 2-3 हज़ार संगत हैं, जनता है, और ये संगत पूरी जिंदगी जनता रहेगी। डिवोटी होने में और रिस्पेक्टफुल होने में फ़र्क है। और लोगों को ये समझना है, वो इस बिजनेस में सत्संग अटेंड करने आए हैं जो 2-3 साल से कर रहे हैं, या वो अपने सपने पूरे करने हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं इस बिजनेस में आया था यामिनी, उस समय ना ट्रेनर्स का कल्चर नहीं था। मैं और शिव खेड़ा साहब का एक दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा था, और मैं इस बिजनेस में हूँ, और मेरे पास उस समय में मर्सिडीज आ चुकी थी, लेकिन शिव खेड़ा साहब के उस प्रोग्राम के मैंने 70,000 रुपये दिए उस समय में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जीतना, अगर सीखना बंद तो जीतना बंद, और जो सीखेगा नहीं वो पीछे रह जाएगा। राइट, सो दिस न्यू एज 20 साल से 35 साल के नए हिंदुस्तानी को, जिसको मोदी जी, बीजेपी, चमकता भारत, बदलता भारत बोलते हैं, अगर आप अपनी टीम में लाना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान की इस तेज़ी से बढ़ती इंडस्ट्री में टॉप पे जाना चाहते हैं, तो एक, आप उन्हें सही कुछ सिखाएं, और दूसरा, अगर वो कहीं कुछ सीखने देख, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो अच्छा काम करे। सारा कुछ मैं सिखाऊंगा, इस बात की शर्तें क्यों लगानी? मेरे तीनों बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, मैंने ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट्स कभी नहीं खेला। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स, तुम बाहर नहीं जा सकते, राइट? मेरे बच्चे को कॉमर्स पढ़नी है, वो अलग ट्यूशन जाता है, मेरे बच्चे को इंग्लिश पढ़नी है, वो अलग, मेरी बेटी ट्यूशन जाती है। सवाल यह है, लोग बेहतर हों और बिजनेस बेहतर हो, कौन सिखाएगा? ये सवाल ट्रेनिंग वाला नहीं है, ये ईगो वाला सवाल है। तो ईगो का जवाब तो फिर, अब रावण मर गया ईगो के चक्कर में, तो फिर आप और मैं तो बहुत छोटे हैं जो किसी की ईगो तोड़ सकें, राइट? टाइम आ गया चेंज करने का, अपने जिसको होना है वो हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अमेजिंग सर, बहुत ही शानदार बातें आपने सीखी आपसे। एक मैं ये जानूंगी एंड में, बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे, हम भी वही पूछेंगे, घिसा पिटा सवाल जरूर है, क्योंकि हर आदमी जो नेटवर्किंग कर रहा है वो उम्मीद लगा के बैठा है कि इस मेरी कंपनी का या मेरी इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। तो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग तो हम पूछेंगे आपसे, बट उसको नए अंदाज से आप कैसे बताएंगे उनके, क्योंकि हमें ये नहीं जानना, क्योंकि कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल होना चाहता है उसको नहीं लेना देना कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी डायरेक्ट सेलिंग को लेके। हाँ ज़रूर, क्योंकि देशभक्त सब हैं, बट कहीं ना कहीं एक लालच अपने लिए होता है कि हमारे लिए ये कितना बेहतर है और कैसा हम अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, क्या उतना ही अचीव कर सकते हैं जितना पिछले 10 सालों में लोगों ने किया। कई बार ना इस सवाल पे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये सवाल कोई ये क्यों नहीं पूछा जाता कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं करियर बना सकता हूँ कि नहीं, या एडटेक में करियर बना सकता हूँ कि नहीं, मैं आईटी और सॉफ्टवेयर में करियर बना सकता हूँ क्या नहीं, या एफएमसीजी में करियर बना सकता हूँ क्या नहीं। लाइक व्हाई दिस क्वेश्चन कि हम डायरेक्ट सेलिंग आल्सो हैज एन हिस्ट्री ऑफ नाउ हाउ मेनी इयर्स, 1950 से ये दुनिया भर में चल रहा है, 70 सालों से ये इंडस्ट्री चल रही है। इस सवाल को पूछने से पहले लोगों को इस सवाल को अलग तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए इसको, वन इज डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं ना, वो कुछ प्रोडक्ट्स बेचती हैं जो काम आते हैं। अब अपने आप से ये सवाल पूछिए, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं क्या इसकी लंबे समय तक मार्केट है या नहीं है, और क्या इस प्रोडक्ट को बिना आपके प्लान के भी बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता, बिना कंपनसेशन प्लान बताए हुए।
राइट, अच्छे सप्लीमेंट्स की, अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, अच्छे पर्सनल केयर की हमेशा ज़रूरत रहने वाली है। तो अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिना आपका कॉम्पनसेशन प्लान, इनकम प्लान डिस्कस किए हुए बेचे जा सकते हैं, देन इट्स ऑल राइट। सो पहले आप वो देखिए। दूसरे तरीके से, जैसे डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इज ए कॉम्बिनेशन। वन इज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज, नंबर 2 इज द कंपनी विद विच यू आर वर्किंग। इन दो पे आप सवाल पूछ लेते हैं लोग, तीसरे पे नहीं पूछते। डायरेक्ट सेलिंग तो पैसा, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी। तीसरा, तू कमाएगा या नहीं कमाएगा, भाई तुझे ये भी चीज़ सोचनी है, और इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। जितना एक हम रेगुलेशन की तरफ से देखें, अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखें, तो हर साल हमें पहले से ज़्यादा पॉलिसीज बेटर होते हुए दिखाई दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड। गवर्नमेंट की सख्ताई अगर बोल लें, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को वो लोग और बेटर करते चले जा रहे हैं। देखिए, आपके मोबाइल, एप्पल का आईफोन 16 आया ना, वो बेटर है ना। तो हमारी रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ का वर्जन 1 ही तो आया है अभी। गवर्नमेंट गाइडलाइंस अभी 1.0 आई हैं। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि इसमें सब सही हो जाएगा और सब कवर हो जाएगा? 2.0 आएंगी, 3.0 आएंगी, 4.0 आएंगी। रेरा आया रियल एस्टेट को बेटर करने के लिए। कब आया? प्रॉपर्टी कब से बिक रही है? जब से इंसान जीवित है तब से प्रॉपर्टी बिक रही है। इंश्योरेंस के अंदर में IRDA कब आया? इंश्योरेंस में LIC हिंदुस्तान में कब आई, और इंश्योरेंस दुनिया भर में कब आई, आप सोचिए। और इंडिया में IRDA को आने में कितने दशक लगे, आप समझिए। गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। दुनिया के हर देश में ये बिजनेस होता है। तो रेगुलेशन की तरफ से मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि चीज़ें और बेहतर होंगी। नंबर 2, आपकी कंपनी आपको सही से चुननी है। ये बेकार की जो मेरी कंपनी नंबर 1, मेरी कंपनी नंबर 1, ये सब चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर इंडस्ट्री में 20 कंपनी, 30 कंपनी, 50 कंपनी होती हैं। ऑटोमोबाइल में भी है, इंश्योरेंस में भी है, रियल एस्टेट में भी है, सबका काम चल रहा है। आपकी कंपनी सही होनी चाहिए। तो बेस्ट के चक्कर में मत भागो। नंबर 1 बोल के दूसरों को नीचा मत दिखाओ, बिना बात की बेकार की वेबसाइट्स और इन सब चीज़ों के पीछे पड़ के। राइट, सो फाइंड अ गुड कंपनी जिसमें मैनेजमेंट रॉक सॉलिड हो, प्रोडक्ट आपके अच्छे हों, इनकम प्लान कंपनी और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाया गया हो, और चौथा, वो लोग सिर्फ आपको बीवी मशीन ना मानते हों, आपकी डेवलपमेंट के लिए काम करें। राइट, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करें। जो 28 तारीख को फ़ोन आता है कि इस लेग में ये नहीं हुआ, उस लेग में वो नहीं हुआ, तो लोग ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है। ना से आप बिना अपने आप को डेवलप किए हुए पैसा नहीं कमा सकते, ये तय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स वेरी सिंपल। कंपनी अगर आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ देख रही है तो वो ही सही कंपनी है, आई कैन से। और हर प्रोफेशन में तो है ये। सब सारे डॉक्टर्स को बराबर पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल। वो डॉक्टर्स जिनके पास डिग्रीज अच्छी हैं और एक्सपीरियंस अच्छा है, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। वही लॉयर्स, वही इंजीनियर्स। जॉब में प्रमोशन किसको मिलती है? जिसके पास अच्छी डिग्री, अच्छा एजुकेशन है, और जिसने अपने आप को अपडेट रखा है और जो बाकियों से बेहतर है। राइट, और तीसरी चीज़ पे अब मैं आ जाऊँ तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर बड़ी हो भी गई तो भी जो आदमी ये सवाल पूछ रहा है, उसका सवाल तो वहीं का वहीं रहा। इसके अलावा भी और तरीके हैं पैसा कमाने के, तूने आज तक क्यों नहीं कमाया? क्योंकि पैसा कमाना तेरी 3 चीज़ों से आएगा, तेरा माइंडसेट, तेरा स्किल सेट और तेरी डेली हैबिट्स। जब तक आप इन तीनों को तैयार नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। राइट, सो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी उस पर हम पॉजिटिव हैं। आप कहाँ जाएंगे ये सवाल लोगों को खुद से पूछना पड़ेगा। राइट, सो इस सवाल के साथ हम छोड़ देते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने नेटवर्किंग के दीवानों को, और उन्हें मंथन करने की ज़रूरत है। आज बहुत सारा हमने ज्ञान कंज्यूम किया है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैं इम्प्लीमेंट करूंगी अपनी लाइफ में। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू एंड वेरी वेरी थैंक यू सर आने के लिए हमारे शो पर। माय प्लेजर। और हम इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में एक और एपिसोड शूट करेंगे जिसके अंदर हम डायरेक्ट सेलिंग से परे और भी बातें, बहुत ही गहराई में जाके बातें डिस्कस करेंगे। माय प्लेजर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच। मी टू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।